अगर तुम एनिमे कम्युनिटी को 1% भी फॉलो करते हो तो तुम वन पीस के बारे में जानते ही होगे, जो कि ग्रेटेस्ट एनिमे और मांगा में से एक है और इसके चर्चे तो रियल लाइफ में भी चल रहे हैं। और साथ में है अपनी प्यारी लुकिज्म, जो कि ग्रेटेस्ट मानवा ऑफ ऑल टाइम है। इसके 600 से ज्यादा चैप्टर आ चुके हैं और इसमें हमें कई सारे कैरेक्टर दिखाए गए हैं और ये दोनों ही मेरे फेवरेट हैं। इसलिए मैं आज लुकिज्म कैरेक्टर्स के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट क्रू बनाने वाला हूँ और मैं झूठ नहीं बोल रहा। इस क्रू में ऐसे ऐसे कैरेक्टर है ना कि तुम देख के शॉक हो जाओगे और ये क्रू इतनी पावरफुल है कि तुम सोच नहीं सकते। और लास्ट में मैं तुम्हें इस क्रू का फ्लैग भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस क्रू में हमारे पास टोटल 12 रोल्स होने वाले हैं और इन सब रोल्स का काम अलग अलग होने वाला है। तो सबसे पहले रोल की तरफ बढ़े तो वो है वाइस कैप्टन का रोल, जो कि एक क्रू के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल है। और लूफी के क्रू में ये रोल हमारे प्यारे कैरेक्टर जोरो के पास था, तो उससे अगर हम इंस्पिरेशन ले तो हमारा वाइस कैप्टन काफी कूल, स्ट्रॉन्ग, लॉयल और बैडेस होना चाहिए, जिसे देखते ही सब पैंट में मूत दे। और लुकिज्म में ऐसा कैरेक्टर एक ही है, नन अदर देन गन पार्क द शिरो ओनी। लिटरली भाई, इससे ज्यादा हो रहा लुकिज्म में किसी कैरेक्टर के पास नहीं है। और ये हमारे वाइस कैप्टन के रोल के लिए बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि अगर कोई और क्रू हमारे क्रू पे अटैक करे तो ये उस क्रू को अकेला संभालने का दम रखता है। और हर क्रू के वाइस कैप्टन को ऐसा ही होना चाहिए, इसलिए मैंने वाइस कैप्टन के रोल के लिए रखा है गन पार्क को। नंबर 2 पर है डॉक्टर का रोल, जो कि एक क्रू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमने वन पीस में देखा था जब नामी बीमार हुई थी तो उसका इलाज कराने के लिए लूफी को कितनी दिक्कतें हुई थी, और तभी लूफी को उसके क्रू का डॉक्टर चॉपर मिला था, जो कि काफी अच्छा डॉक्टर है। पर हमारे क्रू में डॉक्टर का रोल फुलफिल करने के लिए हमारे पास एक ऐसा कैरेक्टर है जो चॉपर जितना तो नहीं पर काफी अच्छा डॉक्टर है। हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ अपने डैनियल के मामा जिनयुंग पार्क के बारे में। अगर क्रू में कोई बीमार हुआ तो ये उसका इलाज कर सकते हैं, और साथ ये प्री जनरेशन के एक स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर में से एक है। तो अगर कोई क्रू में दिक्कत आती है तो ये उसे भी संभाल सकते हैं। आई नो कि इससे अच्छे भी डॉक्टर है लुकिज्म में, जैसे ये फर्स्ट एफिलिएट वाला डॉक्टर जिसने अपने भाई को ही मॉन्स्टर बना दिया था। पर हमारे क्रू में जितने स्ट्रॉन्ग लोग होंगे हमारा क्रू उतना ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, इसलिए मैंने इस रोल के लिए रखा है जिनयुंग पार्क को। 3rd नंबर के रोल की तरफ बढ़े तो वो रोल है स्वॉर्ड्समैन का, और लूफी के क्रू में ये रोल जोरो ही संभालता है, जो कि 3 स्वॉर्ड स्टाइल यूज करता है और ये वन पीस के स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन में से एक है। तो हमारे क्रू का स्वॉर्ड्समैन भी ऐसा होना चाहिए जो लुकिज्म का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन हो। जी हाँ, सही समझे हो, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ गो किम की। भाई, इससे अच्छा स्वॉर्ड्समैन तुम्हें पूरे लुकिज्म वर्स में नहीं मिलेगा, चाहे तुम लैंटर्न लेके ढूंढो या टॉर्च लेके। ये सिर्फ स्वॉर्ड्स ही अच्छा नहीं चलाता, इसके पास वेपन मास्टरी है, जिसकी वजह से ये किसी भी चीज को वेपन बना सकता है। और साथ में इसके पास 50 मूनलाइट टेक्निक्स भी है, जो कि कितनी ज्यादा पावरफुल है शायद मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। साथ में ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी काफी अच्छा है, तो अगर किसी इमरजेंसी में इसे वेपन ना मिले तो फिर भी ये अच्छा खासा लड़ सकता है, इसलिए मैंने इसे अपने क्रू का स्वॉर्ड्समैन बनाया है। तो बात करें 4th नंबर की रोल की तो वो है नेविगेटर का रोल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल है। और लूफी के क्रू में ये रोल नामी का है। इस रोल का काम सिर्फ रास्ता बताना नहीं होता, साथ में प्लान्स बनाना भी होता है कि फाइट में शिप की प्लेसमेंट कहाँ होगी, कौन सा बंदा पहले लड़ने जाएगा, और कोई अचानक इमरजेंसी आ जाती है उसमें भी नेविगेटर्स काफी हेल्प करते हैं। और इस रोल के लिए परफेक्ट बंदा है यूजिन। भाई, अब तुम मानो या ना मानो, पर इतनी छोटी उम्र में इस पे काफी ज्यादा दिमाग है। लिटरली भाई, इसने इतनी छोटी सी उम्र में चार्ल्स चोई का पूरा एम्पायर डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ में इसे पता है कि कब लड़ना होता है और कब नहीं। हाँ, मुझे पता है कि जेम्स ली में भी काफी ज्यादा दिमाग है, पर उसके लिए मैंने कोई और रोल सोच रखा है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। साथ में ये काफी अच्छा लीडर भी है, इसने इतनी छोटी सी उम्र में वर्कर जैसी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, इसलिए ये नेविगेटर के रोल के लिए परफेक्ट बंदा है। बात करें 5th रोल की तो वो है कुक का रोल, जो कि लूफी के क्रू में सांजी हैंडल करता है, और इसके लिए मैंने चूज करा है वास्को को। हाँ, पता है उसे अभी तक खाना बनाते हुए नहीं दिखाया गया, और शायद उसे खाना बनाना आता भी ना हो, पर जरा तुम खुद सोचो, वो बर्न नकल के लिए इतना लॉयल है तो वो अपने इस क्रू के लिए कितना लॉयल होगा। और क्या वो इसके लिए खाना बनाना नहीं सीख सका? ऑब्वियसली वो सीख सकता है, पर जो मेन रीजन है जिसकी वजह से मैंने इसको कुक का रोल दिया है वो है इसकी पर्सनैलिटी और पावर, जो कि इस रोल के लिए परफेक्ट है। अगर इसे कभी लड़ना पड़ भी जाए, सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, साथ में क्रू को एंटरटेन भी कर सकता है, और इसी वजह से मैंने इसे कुक का रोल दिया है। बात करें अगले रोल की तो वो है आर्कियोलॉजिस्ट का रोल, और इसके लिए तुम्हारे पास काफी ब्रेन होना चाहिए, और लूफी के क्रू में इस रोल को निको रॉबिन निभाती है। देखो, इस रोल के लिए तुम्हें पोनिग्लिफ्स पढ़ना आना चाहिए, पर लुकिज्म में ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो पोनिग्लिफ को पढ़ सके, इसलिए मैंने एक ऐसा कैरेक्टर चूज किया है जो काफी रिसर्च वगैरह करती है। क्या तुम गेस कर सकते हो? हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ मिस किम की। देखो, ये ज्यादा पावरफुल तो नहीं है, पर हमने देखा है कि ये रिसर्च करने में काफी ज्यादा अच्छी है, और आर्कियोलॉजिस्ट के रोल के लिए मेरे को नहीं लगता कि लुकिज्म में इससे बेहतर कैरेक्टर कोई और हो सकता है, इसलिए मैंने मिस किम को आर्कियोलॉजिस्ट का रोल दिया।
बात करें अगले रोल की तो वो है शिपराइट का रोल। देखो, शिपराइट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो शिप को बनाना जानता हो और साथ ही उसे मेंटेन और रिपेयर करता रहे। और लूफी के क्रू में ये रोल फ्रैंकी का है, जो कि शिप बनाने में कितना माहिर है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बाकी बात करें ऐसे कैरेक्टर की जो इस रोल में परफेक्ट बैठता है तो वो है नन अदर देन टॉम ली। अब तुम में से काफी लोग भूल गए होंगे कि एली जेंग ने बताया है कि उसे कारपेंटर ने रेस किया है, और हमें पता है कि एली जेंग को रेस करने वाला टॉम ली है। साथ में चार्ल्स ने गन और गो को भी एक कारपेंटर के पास भेजा था, जो कि और कोई नहीं टॉम ली था। तो इसलिए मुझे लगता है ये शिप अपने क्रू के शिप को आराम से रिपेयर और मेंटेन कर सकता है, इसलिए मैंने इसे शिपराइट का रोल दिया है। बात करें नेक्स्ट रोल की तो वो है स्काउट का रोल। देखो, स्काउट का काम होता है ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालना जो कि हमारे क्रू को हेल्प कर सके, और लूफी के क्रू में ये काम सब मिलकर करते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक बंदा नहीं है, पर हम अपने क्रू में इसके लिए भी एक स्पेसिफिक बंदा रखेंगे जो कि है जेम्स ली। इसे मैंने स्काउट का रोल इसलिए दिया है क्योंकि ये काफी तेज दिमाग का है और किसी को भी इजिली मैनिपुलेट कर सकता है, और एक स्काउट को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। साथ में ये काफी पावरफुल भी है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाए तो ये अपने आप से लड़ सकता है। और जेम्स ली जैसा बंदा हमारे क्रू में हो तो हमारी क्रू और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, इसलिए मैंने इसे स्काउट का रोल दिया है। बात करें अगले रोल की तो वो है म्यूजिशियन का रोल, और लूफी के क्रू में ये रोल ब्रूक के पास है, और मैंने बड़े मुश्किल से इस रोल के लिए एक परफेक्ट बंदा ढूंढ निकाला जो कि है द गोट, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ लुकिज्म, लाइन मैन। भाई, तुमने इंशियन आर्क में देखा ही होगा कैसे इसने नाचते हुए सभी कैरेक्टर को धूल चटा दी थी, और वैसे भी लुकिज्म में ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। वो तो ये थोड़ी अपनी पावर छिपाता है, वरना ये पूरे लुकिज्म वर्स को वन शॉट कर सकता है, साथ में वन पीस वर्स को भी, इसलिए मैंने म्यूजिशियन का रोल लाइन मैन को दिया है। बात करें अगले रोल की तो वो है हेल्समैन का रोल, मतलब नाव चलाने वाला, और लूफी के क्रू में ये रोल जिनबे के पास है, और अपने क्रू के लिए मैंने ये रोल एसबी डैनियल को दिया है। और अगर तुम पूछो क्यों, तो सबसे पहली बात, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से अगर इसकी फाइट हो जाती है तो ये अपने अपोनेंट को हरा सकता है। साथ में ही इसके पास एक परफेक्ट बॉडी है जो कि हर चीज को काफी जल्दी अडॉप्ट कर सकती है। जहाँ बाकी कैरेक्टर को शिप अच्छे से चलाना सीखने के लिए काफी टाइम लग जाएगा, वहीं एसबी डैनियल काफी कम टाइम में काफी अच्छे से सीख जाएगा, इसलिए मैंने हेल्समैन का रोल एसबी डैनियल को दिया है। बाकी बात करें अगले रोल की तो वो है स्नाइपर का रोल, जो कि लूफी के क्रू में उसॉप का रोल है, और इस रोल के लिए मैंने एली जैंग को चुना है क्योंकि मुझे और कोई कैरेक्टर दिमाग में आ ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने एली जैंग को स्नाइपर का रोल दे दिया। बाकी अगर तुम्हें स्नाइपर के रोल के लिए और भी अच्छे कैरेक्टर पता है तो कमेंट में बता देना। बात करें इस क्रू की जान मतलब कैप्टन की, जो कि इस क्रू का मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन होने वाला है, और लूफी के क्रू में खुद लूफी ही कैप्टन है, तो हमारी क्रू का कैप्टन भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हो और उसे लीड करना आता हो। और ऐसे केस में लुकिज्म का बस एक ही कैरेक्टर सामने आता है, चार्ल्स चोई, जिसके प्लान्स के बारे में हमें अभी तक पता नहीं चला। साथ में ही ये प्री जनरेशन के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स में से एक है, पर हमने इसे कभी क्लियरली फाइट करते हुए नहीं देखा है, और ये कितना अच्छा लीडर है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने अपने 10 जीनियसेस को इतने अच्छे से लीड किया था कि जिसके वजह से इसने अपना पूरा एम्पायर बना लिया, इसलिए मैंने इसे अपने क्रू का कैप्टन बनाया है। तो भाई लोग, यही था मेरा लुकिज्म का वन पीस क्रू, और ये क्रू कितनी पावरफुल हो चुकी है तुम देख ही सकते हो। साथ में ये रहा इस क्रू का फ्लैग। बाकी इस क्रू का नाम क्या होना चाहिए तुम कमेंट सेक्शन में बता दो, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना। तुम्हारे सामने 2 वीडियोस आ रही होगी, मैं तुम्हें वही मिलता हूँ। सायोनारा।